हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एनओएस पाठशाला। जैसा कि बेटा आज हमारा प्लानिंग का लेक्चर नंबर 2 है। ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आज शायद कुछ चीजें हमारी, जैसे कुछ हम लोग फास्ट में पढ़ सकते हैं सारी चीजें को, तो आपको कंसंट्रेट होकर ज्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि लाइव रहता था। लाइव में इंटरेक्ट करते करते आपसे पूछता था थम्स अप भेज दो, ये भेज दो, तो मैं रुक जाता था, ब्रेक लेता था। ठीक, तो आज आप लोग से इंटरेक्ट मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वजह से शायद हम लोग कोई टॉपिक को फास्ट में भी कवर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको इस लेक्चर को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखने की जरूरत ज्यादा होगी, मगर वैसे आपको सारी चीज समझ आएगी, इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं। ठीक, तो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लानिंग की मीनिंग पढ़ी थी। मैंने बताया था कि जो प्लानिंग होता है वो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, यानी सबसे पहला फंक्शन होता है आपका प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन किस पे डिपेंड है? प्लानिंग पे। यानी प्लानिंग खराब होगी बेटा तो आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सब क्या होगा? अपने आप खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है और प्लानिंग आपका बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन, बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन है, यानी सारे फंक्शन प्लानिंग पे डिपेंड है। फिर मैंने आपको बताया था जो प्लानिंग होता है उसको करने वाला कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। कौन होता है बेटा? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका प्लानिंग कर रहा है तो करता क्या क्या काम में वो प्लानिंग के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। प्लानिंग के अंदर कितना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करना है, यानी फ्यूचर में कितना परफॉर्म करना है, वो टारगेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं और प्लान्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा था। प्लानिंग की मीनिंग क्या थी? थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है या कौन करेगा, ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? आपकी प्लानिंग होती है। फिर हम लोगों ने प्लानिंग के फीचर्स पढ़े थे, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़े थे। ठीक, तो जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट पर जाकर प्रीवियस वीडियो के एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक, और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका फीचर्स और इंपॉर्टेंस के बाद वाला टॉपिक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। कल ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग का डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, मैं थोड़ा ब्राइटनेस देख लेता हूं, हो सकता है कि आपको कम दिखे, बच्चे बोलते थे लाइव में। चलो ब्राइटनेस 0 ही है वैसे भी। ठीक, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज, यानी प्लानिंग करने से क्या आपका डिसएडवांटेजेस होगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर मैं यहां पर सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करता हूं तो प्लानिंग क्या होता है बेटा? आपका रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है, यानी कि रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग कर देने के बाद चीजों को चेंज करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना कि प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी का मतलब होता है कि नॉट इजिली चेंज, यानी प्लानिंग को बेटा आप इजिली चेंज नहीं कर सकते। नॉट इजिली चेंज्ड और मॉडिफाई, आप प्लानिंग को इजिली चेंज नहीं कर सकते और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक बार प्लान बना दिए तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। देखो, इम्पॉसिबल नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग कर दी और उस प्लानिंग के अंदर जब आप चेंज चाहते हो तो इससे आपको नुकसान होता है। जैसे मैंने कहीं घूमने जाना था, मेरे को, मैंने टिकट करा रखी थी, अब मेरा प्लान बदल गया, जब मैं टिकट कैंसिल करूंगा तो मेरा क्या होगा? पूरा अमाउंट रिटर्न होगा क्या? पूरा अमाउंट मेरा रिटर्न नहीं होगा। जो अमाउंट कटेगा वो मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। इसी तरह यहां पर होता है, प्लानिंग के अंदर बहुत सारा एफर्ट्स होता है, बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारा यहाँ पर कॉस्ट लगती है। इस वजह से प्लानिंग को चेंज करने में किसका नुकसान होता है? बिजनेस का नुकसान होता है। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना, प्लानिंग रेस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल स्किल्स, initiative and creativity because employees are required to strictly in accordance with the plan, यानी कि यहां पर कोई भी इंप्लॉइज अपने अकॉर्डिंग चीजों को मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लानिंग करने वाला टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है और परफॉर्म करने वाला लोअर लेवल और मिडिल लेवल होता है। तो लोअर और मिडिल को किसके अकॉर्डिंग काम करना है? टॉप लेवल के बनाई हुई प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि टॉप लेवल की बनाई हुई प्लानिंग
आपकी काम नहीं आती है, मगर तो भी हमको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये था आपका सबसे पहला डिसएडवांटेज। जो मैं ये वर्ड लिखता हूं बेटा, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज मैं लिखता हूं इस पे ज्यादा आप फोकस किया करिए। समझिए मेरी बात, ये आपका कीवर्ड है जिससे आपको पता चलेगा कि एमसीक्यू और फिलअप में कैसे आंसर आपको करना है। ठीक, यहां तक समझ आया? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। यानी आपको पता है जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है बेटा, वो कैसा होता है? हमेशा चेंज होता है। जब बिजनेस का इन्वायरमेंट ऑलवेज क्या होता है? चेंज होता है। तो बेटा आपका प्लानिंग उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता है। जैसे मैंने प्लानिंग किया था अपने बिजनेस के अंदर, अचानक से लॉकडाउन लग गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। अब बताओ, गवर्नमेंट की वजह से जो चेंजेस आया है, वहां पर मेरी प्लानिंग काम कर रही क्या? नहीं, मेरी प्लानिंग वहां पर धरी की धरी रह गई, काम नहीं कर रही है। तो यही प्लानिंग का क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि प्लानिंग आपका सम टाइम चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपने प्लानिंग कुछ और सोच के करी थी और अचानक से जब कोई और चीज हो जाती है, तो कोई और चीज होने की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां पर आपकी प्लानिंग काम नहीं करती है। ध्यान रखना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है यहां पर आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि यहां पर प्लानिंग क्या होगा बेटा? आपका फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। कई सारे बिजनेसमैन को लॉस हुआ था जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि उनकी प्लानिंग वहां पर काम नहीं करी, उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट के सामने आपकी कोई चीज काम नहीं करती, क्योंकि चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। द स्कोप फॉर प्लानिंग इज लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यानी कि जो आपका प्लानिंग का स्कोप है वो कुछ लिमिट तक ही होता है बेटा। समझ गए? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कभी कोई चेंजिंग सिचुएशन आ गई बेटा, तो वहां पर प्लानिंग वर्क नहीं करती है। तो मैं इसमें सरल शब्दों में क्या लिख सकता हूं? sometime planning sometime planning may not work in चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। सम टाइम प्लानिंग क्या होती है बेटा? आपकी चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में बेटा आपकी काम नहीं करती है। चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, यहां तक मेरी बात समझ गए बेटा? ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, जो मैं लिख रहा हूं ये सब चीजें आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान रखना है। पीपीटी के कंटेंट को आप एक बार इग्नोर कर सकते हो, मगर जो मैं लिख रहा हूं उसको आप इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं वही पॉइंट लिख रहा हूं जो आपके ट्रू एंड फॉल्स आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा। यहां तक समझ गया बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्या होता है बेटा? प्लानिंग से एक नुकसान यह भी होता है कि प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को क्या करता है बेटा? रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है? देखो, प्लानिंग करने वाला कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। मगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम एक्चुअल में करता कौन है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल। करने वाला टॉप लेवल, मतलब प्लानिंग बनाने वाला टॉप लेवल, करने वाला मिडिल और लोअर लेवल। अब बताओ, जो काम उन्होंने बनाया उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मिडिल और लोअर को किसके अकॉर्डिंग काम करना है? टॉप लेवल के हिसाब से। जब मुझे सारा काम टॉप लेवल के हिसाब से करना है, तो जो मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, जो मेरी खुद की स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि प्लानिंग की वजह से जो आपकी इंप्लॉइज की, जो मिडिल लेवल का इंप्लॉइज होता है, जो लोअर लोअर लेवल का वर्कर होता है, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी स्किल्स क्या होती है, इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाते हैं। जैसे आपको कब पढ़ना है ये टाइम टेबल मैंने आपको बनाकर दे दिया, ठीक, मगर मैंने आपको जो टाइम टेबल बनाया है उसमें मैंने टाइम टेबल में ये लिखा है कि आपको दोपहर में पढ़ना है। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ना या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज्यादा ईजी पड़ता है, तभी उनको सारी चीज मेमोराइज रहती है, तभी ज्यादा समझ आता है। उनकी इफिशियंसी रात में निकलती है या तो सुबह जल्दी उठकर निकलती है। बट मैंने टाइम टेबल में क्या बताया? दोपहर का टाइम बताया पढ़ने का। तो वहां पर आपकी इफिशियंसी क्या होगी दोपहर में?
खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जब टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका प्लान करके दे रहा है, तो जो सुटेबिलिटी है मिडिल और लोअर लेवल की, वो हर जगह पे काम नहीं करती है। वो अपना स्किल्स और अपना एफर्ट्स नहीं दिखा पाएंगे बेटा, तो उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखना, मैनेजर एट मिडिल एंड लोअर लेवल ये क्या करते हैं बेटा, जस्ट इंप्लीमेंटिंग द प्लान। और फॉर्मुलेट कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। जब टॉप मैनेजमेंट प्लान करेगा तो मिडिल और लोअर की सिचुएशन को उतना समझ नहीं पाता है, और लोअर और मिडिल उनकी चीजों को सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये चीज बोला, जिसकी वजह से इनकी क्रिएटिविटी क्या होती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है। मिडिल और लोअर वालों की क्रिएटिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। यहां तक मेरी बात समझ गया बेटा? यहां तक मेरी बात समझे तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ह्यूज कॉस्ट। अब बेटा देखो, प्लानिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगती है बेटा, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने बताया था प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है, तो प्लानिंग हमको अच्छी करनी है। जब प्लानिंग मुझे अच्छी करनी है तो ध्यान रखना, यहां पर प्लानिंग के अंदर जो आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग रिक्वायर्स, ठीक, प्लानिंग के अंदर क्या होता है बेटा, एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एफर्ट्स के साथ साथ बेटा यहां पर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। कॉस्ट भी ज्यादा लगने के साथ साथ यहां पर आपका टाइम भी क्या होता है बेटा, ज्यादा लगता है। तो प्लानिंग करने के लिए आपका एफर्ट ज्यादा लगता है, प्लानिंग करने के लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, और प्लानिंग करने के लिए बेटा आपका टाइम भी क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो ध्यान रखना, इस वजह से प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, कॉस्ट का मतलब होता है आपका कितना टाइम जा रहा है, आपका कितना यहाँ पर एफर्ट्स जा रहा है, ये सारी चीजें होती है आपकी। समझ गए मेरी बात? तो क्या बोला, प्लानिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब आप प्लानिंग करते हो तो कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, या कई सारे ऑप्शंस को ढूंढते हो। उन ऑप्शन को ढूंढने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। ये सारी चीजों को करने के बाद बेटा आप जब प्लानिंग करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए बोला यहां पर प्लानिंग ह्यूज इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है बेटा, एक्सपेंसिव होता है। समझ गए मेरी बात? मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी ना, कि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, मगर हम वही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे लिए क्या होगा, मोस्ट सुटेबल होगा। मगर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? कैसे पता चलेगा? जब हम लोग सारे ऑप्शंस को कंपैरिजन करेंगे। पहली बात तो ढूंढना पड़ेगा सारे ऑप्शंस को, उसमें टाइम लगा। दूसरी बात, सारे ऑप्शन को कंपैरिजन करूंगा, उसमें भी टाइम लगा। और तीसरी चीज, बेस्ट को निकाल कर रखना है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। इसलिए प्लानिंग में क्या होता है, ढेर सारा टाइम, ढेर सारा कॉस्ट लगता है। यहां तक समझे? यहां तक समझे बेटा? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्विक डिसीजन लेना है तो वहां पर प्लानिंग सुटेबल नहीं होता है बेटा, वहां पर कभी कभी स्मॉल कंसर्न की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखना। आगे बढ़े। टाइम कंज्यूमिंग, देखो आया ना, प्लानिंग करने के लिए आपको फाइंड आउट वेरियस अल्टरनेटिव, कई सारे ऑप्शन को यहां पर आपको ढूंढना पड़ता है, फिर उनका एनालिसिस कंपैरिजन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, फिर आप उसमें से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। तो बेटा यहां पर टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। क्या बोला है, सम टाइम प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टू टेक सो मच टाइम बट देयर इज नो मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। समझ गए? प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि प्लानिंग का फॉर्मुलेशन करना, बनाना, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मगर उसको फॉलो करवाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता। यानी कि अगर मैं बोलूंगा एक प्लान है, ठीक, अगर मैं यहाँ पर प्लानिंग की बात करता हूँ, प्लानिंग को जब बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन के टाइम यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज टाइम रिक्वायर्ड। क्या लगता है बेटा यहाँ पर, ह्यूज टाइम आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपकी टाइमिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। बट मैं बात करता हूँ यहाँ पर जब इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, किसकी बात होती है बेटा, यहाँ पर आपकी इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका लेस टाइम लगता है। यानी कि एप्लीकेबल कराने के टाइम पर आपका समय कम लग रहा है, और बनाने के टाइम पर आपका टाइम क्या लग रहा है, यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है। तो ये था बेटा आपका फिफ्थ डिसएडवांटेजेस। यहां तक समझ आया तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये बताओ, प्लानिंग कर देने से क्या हर एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगा क्या?
हर बिजनेसमैन को ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा क्या? नहीं। प्लानिंग सिर्फ आपको गाइडलाइन देता है, प्लानिंग सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देता है, सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता। मैं आप या आप जब पढ़ाई करते हो तो आप अपना टाइम टेबल बनाते हो। टाइम टेबल किसका पार्ट है बेटा? प्लानिंग का पार्ट है। क्या टाइम टेबल बनाने से आप के परसेंटेज बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। टाइम टेबल बनाया और उसको इंप्लीमेंट या लागू कैसे किया, फॉलो कैसे किया, उस पर डिपेंड होता है आपका सक्सेस। प्लानिंग कर देने से बिजनेस की ग्रोथ नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता। प्लानिंग कर देने से गारंटी नहीं होती सक्सेस होने की। समझ गए? तो ध्यान रखना कि प्लानिंग में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, इट अफेक्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ऑफ मैनेजर। प्लानिंग आपको गारंटी नहीं देता, प्लानिंग सिर्फ आपको ये इंश्योरिटी देता है कि अगर आप प्लानिंग के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो आपकी हर एक चीज कैसी होगी? सिस्टमैटिक मैनर में होगी और स्मूथ होगा। क्या होगा बेटा? आपका स्मूथ फंक्शनिंग होगा बिजनेस की। तो ध्यान रखना, अगर मैं प्लानिंग की बात करता हूं बेटा, प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग प्रोवाइड ओनली डायरेक्शन फॉर अचीविंग गोल। यानी कि गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है बेटा? ये आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है। क्या देता है बेटा? आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है, सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये आपकी हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में। हेल्प किसमें करता है? हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग। आपके बिजनेस की फंक्शनिंग कैसे होगी? स्मूथ होगी। या फिर क्या होगा यहाँ पर? एवरीथिंग इज डन इन सिस्टमैटिक मैनर। क्या? ठीक, समझ गए मेरी बात? यहां तक समझे? आगे बढ़े? यहां तक समझ आया? सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं चली क्या? कोई दिक्कत आ गई क्या? अकेला अपना ले आए, हमारे लिए नहीं लाए ना आज। तकलीफ होती है भाई सब देख के तुम लोग का रवैया। देख रहे हो भाई, देखो कैसा भेदभाव होता है। चलो कोई ना। तो बेटा आपका लिमिटेशन समाप्त हो गया। ठीक, ये था आपका लिमिटेशन, हम लोग ने डिटेल में पढ़ लिया। रिजिडिटी मतलब क्या होता है बेटा? आपका लेस फ्लेक्सिबल होता है। लेस फ्लेक्सिबल यानी कि नॉट इजिली मॉडिफाई और चेंज। इसको ना इजिली मॉडिफाई कर सकते हो और ना ही इसको बेटा यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, इसको आप यहाँ पर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता आपका प्लानिंग ना। यानी कि प्लानिंग क्या होता है? सम टाइम में नॉट वर्क इन चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। जो आपका चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वहां पर बेटा प्लानिंग क्या करता है? आपका वर्क नहीं करता है। ये पॉइंट बताया था मैंने। फिर मैंने बताया प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी। प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी रिड्यूस क्यों करता है? क्योंकि यहां पर प्लानिंग फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन बनाता है बेटा? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग बनाता है। ठीक, प्लानिंग करने वाला कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट इंप्लीमेंटेड बाय मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। कौन करता है बेटा इंप्लीमेंट? इसको मिडिल और लोअर मैनेजमेंट यहां पर इंप्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लीड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है? यहां पर बेटा इनकी क्रिएटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। फिर मैंने बोला प्लानिंग क्या होता है? आपका बहुत सारा कॉस्ट लेता है। बहुत सारे कॉस्ट का मतलब होता है प्लानिंग के अंदर क्या लगता है बेटा? आपका यहां पर आपका टाइम भी ज्यादा लगता है। टाइम के साथ साथ बेटा यहां पर आपके खर्चे भी क्या लगते हैं? खर्चा मतलब मनी बोल देते हैं यहां पर ना। यहां पर आपकी मनी क्या लगता है? ज्यादा लगता है। यहां पर आपका मनी भी क्या लगता है बेटा? यहां पर ज्यादा लगता है। मनी के साथ साथ यहां पर इंप्लॉइज का या मैनेजर का एफर्ट्स भी क्या लगता है? ज्यादा लगता है। जब तीनों चीज यहां पे ज्यादा लगती है तो बेटा कॉस्ट क्या होगी आपकी प्लानिंग के अंदर? ज्यादा होगी। प्लानिंग क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि यहां पर प्लानिंग जब फॉर्मुलेट करते हो, जब प्लानिंग फॉर्मुलेशन होता है बेटा, जब आपका प्लानिंग क्या होता है?
फॉर्मुलेशन होता है, उस टाइम पर यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड ह्यूज टाइम। प्लानिंग बनाने के लिए आपका टाइम क्या होता है, ज्यादा लगता है, ह्यूज टाइम लगता है। बट जब इंप्लीमेंट कराने की बारी आती है, जब प्लानिंग को क्या होता है बेटा, यहाँ पर इंप्लीमेंट कराने की बारी आती है, तो यहाँ पे क्या लगता है, लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है। यानी बनाने के लिए ज्यादा समय लग रहा है और उसको लागू करने के लिए समय क्या लगता है, कम लगता है। समझ गए मेरी बात। प्लानिंग आपको सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है, आपको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ गए मेरी बात। आपको सक्सेस होने की गारंटी प्लानिंग नहीं देता है। ठीक, वापिस से मैं आपको एकदम कीवर्ड में रिकॉल करा दिया सारे डिसएडवांटेजेस को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। ठीक, ये सारी चीज अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी ना। देखिए मैंने कुछ कीवर्ड भी लिख दिया, आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। बढ़िया है, लाहौरी जीरा से बढ़िया है। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस की बात करते हैं कि प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है। समझ गए मेरी बात। तो ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज्यादा करिएगा बेटा सारे बच्चे। देखो, अगर मैं प्लानिंग की बात करता हूं, प्लानिंग के अंदर सबसे पहला प्रोसेस, देखो जब मैं प्रोसेस की बात करूंगा बेटा, तो आपको हर एक चीज सीक्वेंस में याद करनी है कि प्लानिंग करते समय क्या क्या सीक्वेंस, क्या क्या स्टेप को फॉलो किया जाता है, उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं प्लानिंग जब करने जाता हूं, यह टॉप लेवल मैनेजमेंट जब प्लानिंग करता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा ऑब्जेक्टिव को सेट करना। क्या होता है पहला स्टेप बेटा आपका, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। यानी आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड कर लो। सर ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बेटा ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका, इसका मतलब होता है फ्यूचर डिजायर पोजीशन। यानी कि आप भविष्य में किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर डिजायर पोजीशन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर सेट क्या करते हो, यहां पर आप सेट करते हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी आपके बिजनेस की क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कितना परफॉर्म करना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं 200 यूनिट पेंसिल बनाना चाहता हूं, तो मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, 200 यूनिट है। कितना है बेटा, 200 यूनिट मेरा यहां पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज प्लान्ड परफॉर्मेंस। यानी मैं कितना सोच रहा हूं परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इज नथिंग, ये चीज ध्यान रखना। बिना ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग क्या होता है बेटा, आपका कुछ नहीं होता है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, वो ऑलवेज आपका क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव को लेकर खुद कंफ्यूज हो, तो आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव को लेकर एकदम क्लियर, नो कंफ्यूजन, एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को यहां पर अचीव करना है। यानी कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि हमारा क्या टारगेट है, हमको कितना परफॉर्म करना है। ठीक, तो ध्यान रखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज लेट डाउन फर्स्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले डिसाइड करना है। और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय यह ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ गए मेरी बात, ये चीज ध्यान रखना। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और अचीवेबल। ये नहीं कि ऐसा ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया कि जिसको कभी आप अचीव ही ना कर पाओ, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं करना। अचीवेबल होना चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका अचीवेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका मेजरेबल, जिसको आप क्या कर सकते हो बेटा, मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, मेजरेबल होना चाहिए। ठीक, अचीवेबल होना चाहिए। और आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए बेटा, यहां पर रिलेवेंट होना चाहिए। और गिवन टाइम पीरियड में क्या कर लो बेटा, उसको अचीव कर लो। गिवन टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, उसको अचीव कर लेना चाहिए। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम पर उसको आप अचीव कर लो, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर डिजायर पोजीशन होता है। बिजनेस के अंदर प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और
टाइम पीरियड के अंदर अचीव कर लेना चाहिए, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये था आपका प्लानिंग का प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप था। इसको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा आपके। ठीक, यहां तक समझ आया? सारे बच्चे थम्स अप भेज दो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्या है, जब बेटा आपने बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, जब आपने बेटा यहां पर बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो आपको क्या करना है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। ये प्लानिंग प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है एजम्पशंस लेना। क्या लेना? एजम्पशंस। क्योंकि प्लानिंग आप किसके लिए करते हो बेटा? फ्यूचर के लिए करते हो। किसके लिए करते हो प्लानिंग? मेरे शब्द ध्यान से सुनना, प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हो, और फ्यूचर आपका क्या होता है? अनसर्टेन होता है, यानी अनप्रिडिक्टेबल होता है, इजिली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमको फ्यूचर की चीजों के लिए बेटा कुछ चीजें मानकर चलनी चाहिए, कुछ चीजें एज्यूम करके चलनी चाहिए कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो प्लानिंग मेरी यहां पर वर्क कर ले। हम लोग कुछ एजम्पशंस लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एजम्पशंस। समझ गए मेरी बात? तो क्या बोला? प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए करते हो? फ्यूचर के लिए करते हो, जो कि फ्यूचर आपका कैसा होता है? अनसर्टेन होता है। फ्यूचर किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली फ्यूचर को प्रिडिक्ट। देखो कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हो, मगर 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है भविष्य का। ठीक, सर्टेन एजम्पशंस आर मेड अबाउट द फ्यूचर इन्वायरमेंट, यानी कि मुझे पता है कि भविष्य की चीजें मुझे नहीं पता है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, मगर हम अपने कुछ एजम्पशन से उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज बोल रहा है कि यहां पर आप क्या करते हो, उसको एजम्पशंस लेते हो। इसी एजम्पशंस को लेने को आप क्या बोलते हो? जब आप भविष्य के लिए कोई चीज एज्यूम करते हो प्लानिंग के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। यहां तक मेरी बात समझ गए? कुछ नहीं आ रही है, समझ गए? यहां तक समझ आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। पहला स्टेप क्या था आपका प्लानिंग के प्रोसेस का? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्टेप क्या था बेटा आपका? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्या था? डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, या प्रीमाइसेस बोल दो, एजम्पशंस लेना। समझ गए? जब आपने एजम्पशंस ले लिया बेटा, तो तीसरा स्टेप्स क्या है? अब आपको ढूंढना है कि आपके बिजनेस के लिए कितने, आपके बिजनेस के अंदर गोल को अचीव करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को फाइंड आउट करोगे। भाई मेरे को अगर अपने बिजनेस की सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं चाहे तो एडवर्टीजमेंट करवा लूं, मैं चाहे तो बेटा पर्सनल सेलिंग करवा लूं, चाहे मैं यहां पर आपका ऑनलाइन मार्केटिंग करवा लूं, बहुत सारे ऑप्शन है। मगर मैं सारे ऑप्शन को नहीं ले सकता बेटा, उन सब में से बेस्ट ऑप्शन को लेना है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बेटा ऑप्शंस। क्या होता है? ऑप्शंस। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपका जो बिजनेस मैनेजर होता है वो क्या करता है? फाइंड आउट वेरियस ऑप्शन, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। फाइंड आउट करता है कितने ऑप्शंस क्या है बेटा आपके अवेलेबल हैं फॉर अचीविंग, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव बोलते हैं, यानी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक, तो देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव वेज फॉर अचीविंग द सेम गोल। सेम गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शन को आप ढूंढो। ये क्या होता है? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। जब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या है बेटा अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पर प्रचार करवा लूं, या फिर मैं प्राइस गिरा दूं, या फिर मैं क्वालिटी बढ़ा दूं। अगर मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स बढ़ाने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं प्रचार करवा लूं, या तो मैं प्राइस को कम कर दूं, या फिर बेटा मैं अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर दूं। बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है, मगर इन तीनों में से जो मेरे लिए बेस्ट होगा उस ऑप्शन को क्या करूंगा? सेलेक्ट करूंगा। मगर बेस्ट ऑप्शन को ढूंढने से पहले कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको तो पता करूं, और उनको पता करने को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग। जब आपने ढेर सारे ऑप्शन को ढूंढ लिया बेटा, जो ढेर सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं उन सबको कंपैरिजन कराओ, डीप एनालिसिस करो, ताकि आप बेस्ट ऑप्शन को क्या कर सको? सेलेक्ट कर सको। तो ध्यान रखना बेटा, आफ्टर आफ्टर
फाइंड आउट वेरियस अल्टरनेटिव। जब आपने वेरियस अल्टरनेटिव को क्या किया बेटा, यहां पर फाइंड आउट कर लिया, आफ्टर फाइंड आउट वेरियस अल्टरनेटिव, तो देन वी मेक डीप एनालिसिस या फिर फाइंड प्रोज एंड कॉन्स, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक ऑप्शन का मैं ढूंढूंगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, कंपैरिजन। क्या करूंगा बेटा, यहां पर कंपैरिजन करूंगा। ठीक, किस चीज के लिए, फॉर सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, मुझे प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज का मतलब एडवांटेज, कॉन्स का मतलब डिसएडवांटेज, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। इन सारी चीजों के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, बेस्ट ऑप्शन को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। तो ध्यान रखना, यहां पर हर एक चीज का, हर एक ऑप्शन का, जो मैंने ऑप्शन ढूंढा उसका पॉजिटिव पॉइंट देखूंगा, हर एक ऑप्शन का मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर निगेटिव पॉइंट देखूंगा। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा प्रोज होता है, ठीक, और निगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्स होता है। यानी कि हर एक ऑप्शन का प्रोज एंड कॉन्स देखूंगा, ठीक। जो फिर इसको मैं क्या करूंगा, इवेलुएट करूंगा। इवेलुएट का मतलब क्या होता है, मेजर, क्या करूंगा बेटा, मेजर करूंगा, या तो क्या करूंगा बेटा, इसको मैं कंपैरिजन करूंगा। क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा। समझ गए मेरी बात, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, डीप स्टडी बोल दो, या फिर क्या बोल दो बेटा, यहाँ पर इसको एनालिसिस बोल दो। हर एक ऑप्शन क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। समझ मेरी बात, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। यहां तक समझ आया बेटा, यानी कि जब मैं पहले ढेर सारा ऑप्शन ढूंढ लिया तो हर एक ऑप्शन को मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा, तभी तो बेस्ट ऑप्शन को क्या करूंगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर पाऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। जब मैंने कंपैरिजन वगैरह कर लिया तो जो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन को उसको क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा। तो नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि यहां पर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। यहां पर इसका मतलब होता है सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव बोल दो, या फिर क्या बोल दो बेटा, ऑप्शंस बोल दो, फ्रॉम वेरियस, ढेर सारे ऑप्शन में से आप क्या करोगे, यहां पर बेटा मोस्ट सुटेबल को क्या करोगे बेटा, यहां पर आप सेलेक्ट करोगे, मोस्ट फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव। समझ गए मेरी बात। आफ्टर एनालिसिस, यानी एनालिसिस करोगे, मेरिट एंड डीमेरिट पता करोगे हर एक ऑप्शन के। जब मेरिट और डीमेरिट हर एक ऑप्शन के आपने पता कर लिए, कंपैरिजन कर लिया, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर मोस्ट सुटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, मोस्ट सुटेबल बोलते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। समझ गए यहाँ पर मेरी बात, ये चीज ध्यान रखना। यहां तक समझे, यहां तक समझ आया बेटा, तो सारे बच्चे बस थम्स अप भेज दें। वैसे आप लोग रिकॉर्डेड में हो, थम्स अप भेज नहीं पाओगे, सॉरी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब आपने मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को बेटा यहां पर सेलेक्ट कर लिया, ढेर सारे अल्टरनेटिव, ढेर सारे ऑप्शन में से, अब हम लोग क्या करेंगे, उस ऑप्शन के बेसिस पे क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग अपने प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन प्लान करेंगे। यानी इसका मतलब होता है, इंप्लीमेंट का मतलब होता है जो अभी तक ऑन पेपर आपने प्लानिंग करी थी उसको आप क्या करोगे बेटा, उसको आप एक्शन में लाओगे, एक्चुअल में परफॉर्म करोगे। तो क्या बोल रहा है, इंप्लीमेंटेशन मतलब होता है पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, यानी अपने प्लान को आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, एक्शन में लाओगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। समझ गए मेरी बात, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, ठीक, ये वर्ड ध्यान रखना। पुटिंग इनटू एक्शन किस स्टेप पे होता है बेटा, आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के स्टेप पे होता है। यहां तक समझे, यहां तक समझ आया तो सारे बच्चे थम्स अप भेज दो और इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा ले लो। हो गया बेटा। नेक्स्ट फॉलो अप। अब आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। जब आपने प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया तो अब प्लान को क्या करना है बेटा, टाइम टू टाइम चेक भी करना है कि जो प्लान है आपका आपके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर प्लान में कुछ कमियां हैं तो उस प्लान में क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर, मतलब क्या करोगे, यहाँ पर अमेंडमेंट करोगे। क्या करोगे, अमेंडमेंट। तो फॉलो अप का मतलब होता है उसको मॉनिटरिंग करना। क्या करना बेटा, यहाँ पर मॉनिटरिंग करना। समझ गए मेरी बात। प्लानिंग को क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपने इंप्लीमेंटेशन किया उसको क्या करना है, यहाँ पर
कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करोगे कि आपका हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्या बोला, प्लानिंग को आपने क्या किया, इवेलुएट किया, रेगुलरिटी इसको चेक करोगे। क्या करोगे बेटा, चेक करोगे कि हर चीज सही डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको लग रहा है कुछ शॉर्ट फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, शॉर्ट फॉल हो रहा है प्लानिंग जो आपने किया था, फिर आप क्या करोगे, एडवांस में ही कोई ना कोई एक्शन ले लोगे। गलत होने से पहले आपको लग रहा है कि आप जो प्लानिंग किए थे उसकी वजह से आपको शायद कुछ गलत हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, तो आप उस कमियों को क्या करोगे, ठीक कर दोगे एडवांस में। लॉस होने का वेट नहीं करोगे। और पता कैसे चलेगा कि आपके प्लानिंग के अंदर थोड़ी सी चेंज की नीड है या अमेंडमेंट की नीड है, ये कब पता चलेगा आपको, जब आप कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करोगे। तो यहां पे क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हो, अगर इफ दे नीड फॉर मॉडिफिकेशन इन प्लान, अगर आपको नीड है प्लान में मॉडिफिकेशन की, तो देन क्या करेंगे, देन अमेंड द प्लान, अमेंड द प्लान इन एडवांस, यानी आप एडवांस में क्या करोगे, प्लान को बेटा यहां पर चेंज कर दोगे। समझ गए, ये था बेटा आपका प्लानिंग का प्रोसेस। समझ गए बेटा, ये था आपका प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ध्यान रखना, देखो यहां पे दिया है, मैं वापिस से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, ये स्टेप आपको शॉर्ट में था। सबसे पहला क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। आपने अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या किया, सेट कर दिया। यहां पर आप सेट करते हो, यहां पर आप सेट करते हो अपने बिजनेस का गोल। क्या सेट करते हो बेटा, अपने बिजनेस का गोल सेट करते हो, अपने बिजनेस का यहां पर प्लान्ड परफॉर्मेंस सेट करते हो, प्लान्ड परफॉर्मेंस सेट करते हो। अपने बिजनेस का यहां पर बेटा आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट करते हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को क्या करते हो बेटा आप यहां पर सेट करते हो। समझ गए मेरी बात। ठीक, यहां पर आप क्या सेट करते हो बेटा, यहां पर आप अपने टारगेट को क्या करते हो, यहां पर सेट करते हो। ये सारी चीज आप किस में करते हो, ऑब्जेक्टिव में सेट करते हो। ठीक, उसके बाद क्या करते हो, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है यहां पर टेकिंग एजम्पशंस फॉर फ्यूचर, यानी कुछ चीजें आप मान कर चलोगे, किसके लिए, फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक, क्योंकि बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, बिकॉज फ्यूचर कैसा होता है बेटा आपका, फ्यूचर इज अनसर्टेन। जो आपका अनसर्टेन फ्यूचर है उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेकर चलोगे। ठीक, उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है बेटा यहाँ पर फाइंड आउट। क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपका फाइंड आउट होता है। अल्टरनेटिव मतलब होता है वेरियस ऑप्शंस। क्या होता है बेटा आपको यहाँ पर, वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर अचीविंग गोल, यानी आपको गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस क्या है बेटा आपके अवेलेबल है। क्योंकि बेटा फॉर सेम गोल वेरियस ऑप्शंस या फिर वे तरीका आर अवेलेबल। सेम टॉपिक को पढ़ाने के जैसे बहुत सारे तरीके अवेलेबल होते हैं, सेम एज इट इज सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे गोल क्या होते हैं बेटा आपके अवेलेबल होते हैं। फिर उन सारे ऑप्शन को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे। इवेलुएट का मतलब क्या होता है, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप फाइंड करोगे, फाइंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। हर एक ऑप्शन के क्या करोगे, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है बेटा, ऑप्शन। ईच अल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। फिर ठीक, यहां पर ये चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर क्या करोगे, आफ्टर इवेलुएटिंग। आपने जब ये यहां पर क्या किया, ले रहा हूं अभी, आफ्टर इवेलुएटिंग आप क्या करोगे, यहां पर सेलेक्ट करोगे बेटा, क्या करोगे, यहां पर सेलेक्ट करोगे मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। क्या करोगे बेटा, यहां पर सेलेक्ट करोगे मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को क्या करोगे, यहां पर आप सेलेक्ट करोगे। समझ गए मेरी बात, ये चीज ध्यान रखना। दिखा दो, पब्लिक जान जाए। नहीं नहीं, सही है। ठीक, फिर क्या करोगे बेटा, जब आपने मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव को फाइंड आउट कर लिया, फिर क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। क्या करोगे बेटा, इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है प्लान इनटू एक्शन। क्या होता है, आप अपने प्लान को क्या करोगे, एक्शन में नहीं अपनी दूंगा, चलिए मीठी मीठी अच्छी नहीं लग रही है, प्लान इनटू एक्शन। समझिए मेरी बात। फिर फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जब आपने इंप्लीमेंट कर दिया, प्लान को लागू कर दिया, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पर
कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करो। क्या करोगे यहाँ पर बेटा? कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करोगे किसकी? प्लानिंग की। जो प्लान आपने क्या किया बेटा यहाँ पर लागू किया है, यह था आपका प्लानिंग का प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये आपको स्टेटमेंट में दिया रहेगा और बोलेगा ये कौन से स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही है। मैंने बोला वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल, ये कौन सा स्टेप्स है प्लानिंग का प्रोसेस का? तो क्या बताओगे? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव का अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझे? यहां तक समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। ठीक, तो बेटा आज हमने कहां तक पढ़ लिया? हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस तक आज हमने बेटा अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी, वो हमारी रहेगी टाइप्स ऑफ प्लान रहेगी। और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्लानिंग आपका समाप्त हो जाएगा। यानी प्लानिंग चैप्टर आपका कब समाप्त होगा? जब टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग पढ़ लेंगे। तो यानी लेक्चर 1 भी हम लोग ने कर लिया है, लेक्चर 2 आज किया है, और लेक्चर 3 में आपका टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस करूंगा। और ये चैप्टर क्या होगा बेटा? आपका समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये लेक्चर को बेटा आप अपने सीबीएसई या यूपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड का जो भी बच्चा आपका दोस्त है या आपके पहचान का रिलेटिव्स है, क्लास 12 कॉमर्स में, उनको भी भेज दो, क्योंकि ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।